जानिए श्री कृष्ण के अनुसार वे 3 स्त्रियां कौन हैं जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, बलवीर कोट्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। यदि आपको ऐसी कथाएं और आध्यात्मिक जानकारियां पसंद हैं और आप सनातन धर्म के बारे में जानना पसंद करते हैं तो कृपया बलवीर कोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, पहले आपने मुझे तुलसी को जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्म्य बताया था, किंतु हे प्रभु, आज मैं यह जानने के उद्देश्य से आई हूँ कि तुलसी को जल चढ़ाने के नियम क्या हैं, कौन सी स्त्री तुलसी को जल चढ़ा सकती है और कौन सी स्त्री तुलसी को जल नहीं चढ़ा सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, आज तुमने एक उत्तम प्रश्न पूछा है। तुलसी को जल देने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं। तुलसी को जल देने के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे महापाप का भागी माना जाता है और देवी लक्ष्मी उसके घर को त्याग देती है। आज मैं उन 3 स्त्रियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने पर उन्हें कोई शुभ फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि महापाप लगता है। तुलसी को जल चढ़ाने के नियम बताने से पहले मैं आपको सुनंदा की प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर कोई भी स्त्री तुलसी को 100 वर्षों तक जल देने का पुण्य प्राप्त कर सकती है। इस कथा को ध्यान से सुनने और प्रचार करने वाले को भी यही पुण्य प्राप्त होता है। उसके दुखों का नाश होता है और उसकी दरिद्रता दूर होती है। देवी सत्यभामा कहती हैं, हे स्वामी, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कृपया आप मुझे यह कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी। फिर भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा को वह कथा सुनाने लगते हैं। इस कथा को आप ध्यान से पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। तो चलिए आपको सुनाते हैं वह कथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, पूर्वकाल में दक्षिण देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुदेव नामक एक ब्राह्मण निवास करता था, जो बहुत ही बुद्धिमान था और शास्त्रों में पारंगत था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। उसी नगर के पास एक अन्य नगर था, जहां ध्यान नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम सुनंदा था। ध्यान शर्मा ने अपनी पुत्री को बहुत प्यार और लाड से पाला था। उनकी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। जब सुनंदा विवाह के योग्य हुई तो ध्यान शर्मा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अब जवान हो गई है, इसलिए हमें अब उसका विवाह कर देना चाहिए। तब उनकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरी दृष्टि में एक विद्वान ब्राह्मण है, जिनका नाम सुदेव है। मैं कहती हूं कि हमारी पुत्री का विवाह उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से कर देना चाहिए। उनके साथ विवाह होने पर हमारी पुत्री एक सुखी जीवन व्यतीत करेगी। ध्यान शर्मा कहते हैं, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो। मैंने भी सुदेव जी के बारे में बहुत सुना है। हम अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से करेंगे। मैं कल ही उनके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। इसके बाद ध्यान शर्मा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेकर सुदेव के घर जाते हैं। सुदेव अपने घर में माता पिता की सेवा में लगे होते हैं। जब ध्यान शर्मा उन्हें माता पिता की सेवा करते देखते हैं तो उन्हें बहुत आनंद होता है और वे सोचते हैं, अरे वाह, यह ब्राह्मण पुत्र वाकई महान है।
वह अपने माता पिता की बड़े प्रेम से सेवा कर रहा था जब उसने ध्यान शर्मा को द्वार पर खड़े हुए देखा। उसने सुदेव का स्वागत किया और कहा, हे विप्र, कृपया पधारिए, आपका स्वागत है। कृपया बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? सुदेव के अतिथि सत्कार से ध्यान शर्मा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि सुदेव का घर बहुत पवित्र और शुद्ध है, जहां घर के सामने तुलसी का पौधा और अंदर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इससे ध्यान शर्मा को विश्वास हो जाता है कि सुदेव ही उनकी पुत्री के लिए सर्वोत्तम वर है। तब ध्यान शर्मा सुदेव से कहते हैं, हे विप्र, आज मैं आपके पास मेरी पुत्री के साथ आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री के लिए आपके समान श्रेष्ठ वर कहीं और नहीं मिल सकता। सुदेव के माता पिता भी यह सुनकर प्रसन्न होते हैं और सुदेव को विवाह के लिए मना लेते हैं। फिर सुदेव भी विवाह के लिए तैयार हो जाता है। विवाह का मुहूर्त तय होता है और एक पवित्र स्थान पर सुदेव और सुनंदा का विवाह संपन्न होता है। सुदेव सुनंदा के आकर्षक रूप को देखकर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। सुनंदा एक अत्यंत गुणी और चरित्रवान महिला थी। विवाह के पश्चात जब वह सुदेव के घर गई तो उन्होंने अपने पति और सास ससुर की बहुत सेवा की। अपनी मधुर वाणी और कर्मों से उन्होंने सभी का हृदय जीत लिया। सुनंदा के ससुराल वाले भी उनके कार्यों से बहुत संतुष्ट थे। सुनंदा रोज सुबह अपने पति से पहले उठकर घर के आंगन को साफ करती, फिर घर के भीतर सफाई करके स्नान करती। स्नान के बाद वह नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाती और फिर पूजा घर में जाकर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करती। पहले भोजन बनाकर उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करती, फिर अपने पति को भोजन कराती और बाद में स्वयं भोजन करती थी। रात में वह अपने पति के पैर दबाती और उनके सो जाने के बाद ही सोती थी। सुनंदा में एक पतिव्रता स्त्री के सभी गुण थे और वह अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुनंदा ने कभी अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचा और वह एक सत्यनिष्ठा और धर्मपरायण पवित्र स्त्री थी। उसने कभी कोई अशुभ कर्म नहीं किया। सुनंदा के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर मां लक्ष्मी भी उस पर प्रसन्न थी। मां लक्ष्मी स्वयं उसके घर आकर निवास करने लगी, जिससे सुनंदा के जीवन में सुख समृद्धि और भी बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देवी लक्ष्मी उन्हीं स्त्रियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो पतिव्रता होती हैं और जो सत्य धर्म का पालन करती हैं। सुनंदा में वे सभी गुण थे जो एक आदर्श पतिव्रता नारी में होने चाहिए। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि कैसे सुनंदा की एक भूल के कारण देवी लक्ष्मी ने उसके घर को छोड़ दिया। एक दिन सुनंदा का पति अत्यंत कामात होकर सुबह स्नान करने के पश्चात सुनंदा के पास आया और उसने सुनंदा के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया। सुनंदा का शरीर अपवित्र हो गया, परंतु उसका मन भी काम के प्रभाव में था, इसलिए वह अपने नित्य नियम को भूल गई। पति के साथ संबंध बनाने के पश्चात बिना स्नान किए उसने तुलसी को स्पर्श कर जल अर्पित कर दिया, जिससे उसके शरीर में महामोह का प्रवेश हो गया। सुनंदा की सभी इंद्रियां तिलमिला उठीं। महामोह के प्रवेश के साथ ही देवी लक्ष्मी ने सुनंदा के घर को त्याग दिया और वह स्थान छोड़कर चली गई। तब से उस महामोह ने सुनंदा को सभी धार्मिक कार्यों से वंचित कर दिया। इसका विपरीत प्रभाव सुनंदा के पति पर भी पड़ा और वह भी सदा कामात होकर सुनंदा के साथ विहार करने लगा। उसका मन सदैव ही काम वासना में लगा रहता था। एक दिन सुनंदा के पति ने सीमाओं का उल्लंघन करते हुए मासिक धर्म के समय में ही सुनंदा के साथ संबंध बना लिए, जिससे सुनंदा के शरीर में विद्यमान ब्रह्महत्या का पाप उसके पति के शरीर में समा गया। देवी सत्यभामा, जब कोई स्त्री मासिक धर्म से गुजरती है तो उसके शरीर में 3
दिनों तक ब्रह्महत्या का पाप रहता है, क्योंकि ब्रह्मदेव ने इंद्र के शरीर से ब्रह्महत्या का पाप हटाकर वृक्ष, जल, अग्नि और अप्सराओं को देने का आदेश दिया था। उसी समय से स्त्रियों के शरीर में मासिक धर्म के दौरान ब्रह्मा हत्या का पाप निवास करता है, और जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्री को स्पर्श करता है, यदि कोई व्यक्ति अनुचित संबंध बनाता है, तो वह पाप उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसा ही ब्रह्महत्या का पाप सुनंदा के पति के शरीर में प्रवेश कर गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे तुरंत ही कोढ़ का रोग हो गया। उसके शरीर का हर अंग जलने लगा, छाले पड़ गए और वह दर्द से चीखने चिल्लाने लगा, हाय, यह मुझसे क्या अपराध हो गया। मैंने एक भयानक पाप किया है। सब जानते हुए भी मैंने एक महापाप किया है। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? सुनंदा की सास जब उस स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि उसका पुत्र कोढ़ के रोग से पीड़ित होकर जमीन पर पड़ा है। क्रोध में आकर उसने सुनंदा से कहा, अरे कुलटा, अरे पापिनी, तूने यह क्या कर दिया? अपने ही पति का धर्म भ्रष्ट कर दिया। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर सुनंदा बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। हे सासू मां, मुझे क्षमा करो, मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। काम में व्यस्त होकर मैंने यह अपराध किया है। सुनंदा की सास ने कहा, हे पापिनी, तू इस घर से अभी चली जा। तुझ जैसी कुलटा स्त्री का इस घर में रहना उचित नहीं है। तूने मेरे बेटे के जीवन को नरक बना दिया है। सुनंदा ने कहा, हे सासू मां, मैं कहां जाऊं? मेरे पति के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। सुनंदा की सास ने कहा, तू कहीं भी जाकर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में निवास नहीं कर सकती। यह कहकर सुनंदा की सास ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दुखी होकर सुनंदा घर से बाहर निकल गई और अपनी गलती पर उसे गहरा पछतावा होने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या करे। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंची जहां एक साधु का आश्रम था। वह सहायता की आशा में उस आश्रम में गई, पर वहां कोई नहीं था। सुनंदा वहीं आश्रम में बैठ गई और अपने दोषों पर विचार करते हुए दुखी होने लगी। कुछ समय बाद उस आश्रम के ऋषि वहां आए। जब ऋषि ने आश्रम में एक दुखी स्त्री को बैठे हुए देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और उसके पास जाकर पूछने लगे, हे कल्याणी, तुम कौन हो और किस कारण से इस स्थान पर अकेली बैठी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? तब वह स्त्री बोली, हे मुनिवर, मेरा नाम सुनंदा है। मेरे द्वारा एक घोर पाप हो गया था, जिस कारण से मैं अपने परिवार से बिछड़कर यहां आ गई हूं। ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम ऐसा क्या कह रही हो? तुमने कौन सा पाप किया है? मुझे विस्तार से बताओ ताकि मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। सुनंदा ने कहा, हे मुनिवर, मेरे द्वारा एक घोर पाप हो गया है। मासिक धर्म के समय मैंने अपने पति के साथ संबंध स्थापित किए, जिसके कारण मेरे पति बीमार पड़ गए और पीड़ा झेल रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करो और तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। इस आश्रम में रहकर भगवान विष्णु की पूजा करो, तुलसी को नियमित रूप से जल अर्पित करो और गौ माता की सेवा करो। इससे तुम्हारे पति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद सुनंदा उसी आश्रम में रहकर नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। रोज स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई तुलसी को जल चढ़ाती और तुलसी के पत्रों को भगवान विष्णु को अर्पित करती। फिर वह गायों को चारा देती है, उनकी सेवा करती है और दिन भर भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठकर उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है। भगवान विष्णु सुनंदा की दृढ़ निष्ठा और भक्ति से बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे साक्षात दर्शन देते हैं।
भगवान विष्णु को सामने खड़ा देख सुनंदा उन्हें बार बार प्रणाम करती है। तब भगवान विष्णु सुनंदा से कहते हैं, हे पुत्री, तुमने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मेरी आराधना की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। बताओ, तुम्हारी क्या कामना है? तब सुनंदा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मेरे किस दोष के कारण मेरे अंदर काम का वास हो गया, जिससे मेरे द्वारा यह घोर पाप हुआ और मेरे पति को कोढ़ का रोग हो गया। भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। अनजाने में ही सही, तुम्हारे द्वारा एक पाप हुआ था, जिस कारण से तुम्हारे अंदर महामोह ने प्रवेश कर लिया था। एक दिन तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाने के बाद बिना स्नान किए ही तुलसी को जल अर्पित कर दिया था। पति पत्नी जब रति क्रिया करते हैं तो उनका शरीर अपवित्र हो जाता है और ऐसी अवस्था में तुलसी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। तुलसी देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तुमने अपवित्र अवस्था में तुलसी को जल चढ़ाया था, जिस कारण देवी लक्ष्मी ने तुम्हारे घर को त्याग दिया और फिर महामोह ने तुम्हारे भीतर प्रवेश किया। उसी महामोह के कारण तुम्हारे और तुम्हारे पति के भीतर काम का प्रभाव बढ़ गया और मासिक धर्म के समय संसर्ग के कारण तुम्हारे पति को कोढ़ हो गया। सुनंदा कहती है, हे प्रभु, अनजाने में मुझसे यह बड़ा पाप हो गया। अब इस पाप का प्रायश्चित क्या है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इस पाप का प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए अब तुम पाप से मुक्त हो। सुनंदा पूछती है, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि किस अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए और तुलसी को जल देने के क्या नियम हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, अब मैं तुम्हें तुलसी को जल देने के नियम बताऊंगा। तुम इसे ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है और यह मुझे अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इसकी सात्विकता बनाए रखनी चाहिए। इस पौधे को कभी अपवित्र अवस्था में स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो स्त्री मासिक धर्म से हो, उस स्त्री को इस पौधे को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में ब्रह्मा हत्या का पाप होता है। किसी भी स्थिति में महिलाओं को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष संबंध बनाने के पश्चात तुलसी के पौधे को स्पर्श करते हैं या उसे जल देते हैं तो उनका शरीर अपवित्र माना जाता है। ऐसी अवस्था में तुलसी को स्पर्श करने से दोष लगता है और देवी लक्ष्मी उस स्थान को त्याग देती है। वह स्त्री जो अपने पति का त्याग कर चुकी है और विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ रह रही है, उसे भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की पूजा का अधिकार सिर्फ पतिव्रता स्त्रियों को ही होता है। जो स्त्री अस्ती हो, उसे तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हे सुनंदा, मैंने तुम्हें तुलसी को जल चढ़ाने के महत्वपूर्ण नियम बता दिए हैं, इन्हें ध्यान में रखना। तब सुनंदा कहती है, हे प्रभु, मेरे पति कोढ़ के रोग से पीड़ित हैं, कृपा करके उन्हें रोग से मुक्त कर दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे सुनंदा, तुमने इस तुलसी के वृक्ष की 1 वर्ष तक पूजा की है। यह बहुत ही पवित्र पौधा है। अब तुम इसके पत्ते ले जाकर अपने पति को खिला दो, वह रोग और पापों से मुक्त हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न होती है और वह भगवान विष्णु को बार बार प्रणाम कर धन्यवाद देती है। इसके बाद सुनंदा तुलसी के पौधे से कुछ पत्ते तोड़कर घर ले जाती है और उन्हें अपने बीमार पति को खिलाती है। तुलसी के पत्ते खाने के बाद उसका पति तुरंत स्वस्थ हो जाता है और सुनंदा को गले लगा लेता है। यह चमत्कार देखकर सुनंदा की सास भी बहुत खुश होती है और फिर वे सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा से कहते हैं कि इसीलिए कुछ विशेष अवस्थाओं में महिलाओं को तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही उसे स्पर्श करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जैसा कि सुनंदा के साथ हुआ था।
दोस्तों, अब जानते हैं तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। शास्त्रों के अनुसार सोमवार, बुधवार और रविवार तुलसी का पौधा लगाने के लिए बहुत शुभ दिन होते हैं। हालांकि ग्रहण काल में यानी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिनों में तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना उत्तम होता है। घर के मुख्य द्वार के सामने एक सुंदर गमले में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी के गमले को हमेशा जमीन पर या किसी ऊंची जगह पर रखना चाहिए, लेकिन इसे कभी भी लटकाकर नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए अच्छी मिट्टी का उपयोग करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी अशुभ स्थानों की मिट्टी नहीं डालनी चाहिए, जैसे कि शमशान, नाली या शौचालय की मिट्टी। जिस तुलसी की पौधे की नित्य पूजा की जाती है, उसे जमीन में नहीं लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अपवित्र हो सकती है और इसका आकार बहुत बढ़ सकता है, जिससे पूजा में कठिनाई होती है और लोग इसकी शाखाएं तोड़ने लगते हैं। इसके अलावा अगर ध्यान न दिया जाए तो पशु इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा को सर्वोत्तम माना गया है, जिसमें उत्तर पूर्व दिशा विशेष रूप से शुभ होती है। इस दिशा में तुलसी लगाने से घर का माहौल सकारात्मक होता है और शुभ फल मिलते हैं। आंगन में तुलसी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी को कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह आग्नेय कोण होता है। तुलसी का पौधा यदि इस दिशा में रखा जाए तो वह जल्दी सूखने लगता है। तुलसी के पौधे को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए और शाम के समय इसके पास दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पौधे पर चुनरी अवश्य बांधनी चाहिए, क्योंकि चुनरी के बिना तुलसी का पौधा अधूरा समझा जाता है। तुलसी के पौधे पर हरे रंग की चूड़ी और लाल या सफेद धागा जरूर बांधे, लेकिन तुलसी को कभी भी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय यह ध्यान रखें कि चाकू या अन्य धारदार वस्तुओं का उपयोग करके पत्ते न तोड़े, बल्कि उंगलियों से ही पत्ते तोड़ने चाहिए और कभी भी पौधे की टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। हालांकि इसमें थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन तुलसी के पत्तों को एक एक करके ही तोड़ना चाहिए और केवल उतने ही पत्ते लेने चाहिए जितने की आवश्यकता हो। पत्ते तोड़ते समय नाखूनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्री का सौभाग्य नष्ट हो सकता है और दुर्भाग्य आ सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और एकादशी से एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लेने चाहिए। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शाम के समय किसी भी दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि शाम को तुलसी निद्रा में होती है और उस समय पर पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। पुरानी सूखी तुलसी की पत्तियों को कभी भी नाली में या कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी को पानी नहीं देना चाहिए और न ही इस दिन पत्तियां तोड़नी चाहिए। तुलसी को पानी देने के लिए हमेशा शुद्ध पानी का उपयोग करें और कभी भी गंदा या झूठा पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे को कभी भी गंदगी वाले स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नाली के पास या जहां बर्तन या कपड़े धोए जाते हैं। तुलसी का पौधा उस स्थान पर कभी नहीं लगाना चाहिए जहां गंदा पानी गिरता हो, क्योंकि इससे तुलसी अपवित्र हो जाती है और यह अशुभ माना जाता है। तुलसी को जल देने से पहले स्नान करना चाहिए और जो महिलाएं तुलसी को जल देती हैं, उन्हें स्नान के बाद माथे पर सिंदूर लगाकर ही जल देना चाहिए। तुलसी मैया केवल तभी जल स्वीकार करती हैं जब जल देने वाली महिला स्नान करके तैयार हो। सिंदूर लगाना आवश्यक नहीं है, परंतु ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा कभी न सूखे, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है
और इसके लिए वास्तु उपाय करने चाहिए। गुरुवार को तुलसी में कच्चा दूध डालने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और इससे घर से दुहक, दरिद्रता और अशांति दूर होती है। गुरुवार को केले के पौधे के साथ तुलसी की पूजा करने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, जो कभी खर्च नहीं होती। केले में भगवान विष्णु और तुलसी में मां लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार को इनकी पूजा करना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल चढ़ाने के महत्व को समझाया है। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप पहली बार चैनल बलवीर कोट्स पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, जिससे इस तरह की सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। महादेव जी का पूर्ण आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।